क्या लिखे हैं यहाँ पर? संज्ञा है ना। संज्ञा किसे कहते हैं? आज जो है बहुत आसान से आपको बहुत मने एकदम जैसे होता है ना खेलते कूदते आप लोग को याद हो जाएगा कि संज्ञा किसे कहते हैं। ठीक है, संज्ञा किसे कहते हैं इसका जो परिभाषा होता है, पहले परिभाषा समझा देते हैं, उसके बाद समझाते हैं कि संज्ञा किसे कहते हैं। यहाँ लिखा है किसी बोलना नहीं है, किसी व्यक्ति वस्तु या किसी व्यक्ति वस्तु या स्थान भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। ठीक है, संज्ञा कहते हैं। ये तो परिभाषा है इसका। अब यहाँ हम बोलेंगे जैसे। ठीक है, जिस जो जवाब देगा उसका तरफ घुमा के दिखाएगा कैमरा में। ठीक है, जैसे पहला हो गया राम। ठीक है, उसके बाद हो गया ये चौक है, ये चौक भी हो जाएगा। उसके बाद हो जाएगा लड़का, दूसरा हो जाएगा लड़की, किताब कॉपी जितना है सब। ये तो परिभाषा हुआ, ये किताब में लिखा है ना। लेकिन हम अभी बताएं कि हम आसान भाषा में बोलेंगे कि हम संज्ञा कहेंगे, है ना। तो हम इस सबको जितना है ना, ये सब किताबें है, कॉपी कलम में लिख लिए, इसका काम खत्म। ठीक है, अब हम बताते हैं संज्ञा किसको, जिसको हम लोग आंख से देख सकेंगे ना, छू सकेंगे, उसको संज्ञा करते हैं। आ गया समझ में? अब हम जैसे ब्लैक बोर्ड को देख पाए ना, छू पाए, तो ये क्या हो गया? संज्ञा हो गया। इसको देख पाए, संज्ञा हो गया। जिसको तुम देख पाएगा, छू पाएगा, क्या हो गया? संज्ञा। आप बताओ, आप एक बताओ, अब कौन कौन संज्ञा, किसी एक उदाहरण का नाम बताओ, बोलो संज्ञा और बताओ। कोई नाम बोले, जैसे उतना इतना वस्तु है ना, कोई नहीं बोल पाएगा, बोलो। हाँ, बेंच संज्ञा हो गया। तुम दूसरा बेंच बताओ। पेन। हाँ, पेन संज्ञा हो गया। ठीक है, और दूसरा बताओ। कॉपी। हाँ, कॉपी ये संज्ञा हो गया। और बताओ लड़का, तुम बताओ। किताब। हाँ, किताब तो हो गया। बताओ रे, तुम बोल रहा है क्या देख रहा है वो, बताओ पहले। कलम। हाँ, कलम भी हो जाएगा। मुझे लगा बताओ, सबको बताना है। बीच वाला नीचे वाला बेंच, पीछे बेंच बचा। ब्लैक बोर्ड। हाँ, ब्लैक बोर्ड हो जाएगा। संज्ञा समझ में आ गया? आया कि नहीं? हैं? अब इसका रूप भी होता है ना। जैसे हम लोग जैसे है ना, कोई छोटा है, कोई बड़ा है, कोई गोरा है, कोई काला है, ठीक है ना। कोई नाटा है, कोई लंबा है, कोई मोटा है, कोई पतला है ना। कोई ऐसा पतला कि हवा उड़ जाएगा। जैसे मेरे जैसे देखो कितना मोटा है, यदि कहीं गिर गए तो जमीन 5 फीट धस जाएगा, है ना। तो उसी तरह से सब तरह का होता है, इसका रूप होता है ना। जैसे उसका काइंड ऑफ प्रकार होता है इसमें, तो वो 5 प्रकार का होता है। कितना प्रकार का होता है समझे? 5 प्रकार का होता है। अब कौन कौन सा होता है, अब वो लिखना, ये मिलेगा नहीं। एक नंबर में है व्यक्तिवाचक। व्यक्तिवाचक संज्ञा। ठीक है, तो व्यक्तिवाचक संज्ञा किसको कहेंगे? व्यक्ति यहाँ लिखा हुआ है, लिखा है। व्यक्ति मतलब कौन, क्या होगा? आदमी। इसमें व्यक्तिवाचक संज्ञा में आदमी शब्द होगा। ठीक है, जैसे कहीं नाम हुआ, दुमका हुआ, झारखंड हो गया, कोई भी चीज का जैसे नाम है, व्यक्ति के नाम से रिलेटेड जितना होगा वो व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। इसका परिभाषा कैसे बोलेंगे? तो यहाँ बोलेंगे जिस शब्द से किसी व्यक्ति स्थान का नाम का बोध हो उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। एक नंबर हो गया, 2 नंबर में आइएगा। ठीक है, जातिवाचक संज्ञा। दूसरा नंबर जातिवाचक
संज्ञा, ठीक है ना। अब जाति मतलब हो गया, तो अब जाति ये देखना है, हम लोग यहाँ जाति लिखे हैं, ये जाति नहीं समझना है कि हम जाति जो बोले ना कि कोई होता है यादव हुआ कि संथाल हुआ, ये है वो, ये सब जाति नहीं है, ये जाति नहीं समझना है। जाति मतलब हुआ ये कैटेगरी होता है, जैसे किताब है, बोले कि किताब की अलमारी में किताब रखो, तो जितना सारा किताब है, मैंने गणित का किताब है, हिंदी का किताब है, सब किताब है, वो किताब एक तरह का जाति हो गया। अब घोड़ा है, 25-30 तो घोड़ा है, लाल घोड़ा है, काला घोड़ा है और सादा घोड़ा है, सब है ना, एक घोड़ा का एक जाति हो गया। बकरी का हुआ तो छोटा बकरी, बड़ा बकरी, काला बकरी, सादा बकरी, सब बकरी है, एक तरह का क्या हो गया, वो जाति हो गया। तो जो समूह में रहता है ना, तो उससे एक वो जाति का रहता, जैसे आर्मी रहता, तो तुम देखता है कि आर्मी एक तो रहता है कि बहुत सारा रहता है, बहुत सारा रहता है। भेड़ का झुंड तुम देखता है, एक भेड़ रहता है कि बहुत सारा भेड़ रहता है, बहुत सारा रहता है। तो जिस ग्रुप में तुम देखेगा, जिस मैंने पूरा ग्रुप में देखेगा, बहुत तरह का रहता ग्रुप रहता है, उस जो बोध होता है, जैसे झुंड का बोध होता है, वह जैसे जाति का होता है, वो जातिवादी संज्ञा करता है, पूरा जाति का वो बोध होता है। अगर हम बोल देंगे कि गाय दूध देती है, तो गाय दूध देती है कहने का मतलब क्या हो गया, पूरा जितना दुनिया में गाय है सब गाय दूध देती है। अगर हम बोल देंगे कि यह काली गाय 2 लीटर दूध देती है, तो मतलब है कि ये जो मेरे पास जो काली गाय है वो सिर्फ 2 लीटर दूध देती है। लेकिन हम यदि बोलेंगे गाय दूध देती है, तो पूरा जाति का बोध हो गया। हो गया जाति, समझ गया। अब तीसरा नंबर में देखिए, जातिवाचक के बाद कौन सा होगा, समूहवाचक। ठीक है, समूहवाचक करते हैं, 3 नंबर देखिए, समूहवाचक। समूहवाचक संज्ञा, ठीक ना। तो यहाँ समूह शब्द से क्या समझ में आया, कोई भी शब्द लिखा रहता है ना, ध्यान दो यार, कोई भी शब्द लिखा रहता है ना, समूह लिखा रहता है, समूह का मतलब होता है झुंड। हम लोग का घर में जैसे है ना, हम लोग का घर है, यहाँ ये घर है, ठीक है, घर में 5 रूम होता है, सब में ताला होता है ना, तो सारा चाबी को एक पॉकेट में इसमें रहता है, एक तो इसमें, एक तो इसमें, एक तो इसमें। कैसे रखते हैं चाबी को कैसे रखते हैं घर में, एक रिंग इस तरह लगा के रिंग में फंसा के सब चाबी रखते हैं इस तरह करके, हैं, तो उसको चाबी का गुच्छा हुआ कि नहीं। अब एक ग्रुप होता है ना, एक गुहाल होता है जिसमें गाय बहुत सारा रहता है, भेड़ बहुत सारा रहता है, और सब जितना होता है, जितना ग्रुप में रहता है, अगर भी आर्मी का ग्रुप होता है, सीआरपीएफ का ग्रुप होता है, जितना सारा ग्रुप होता है वह क्या रहता है, समूहवाचक संज्ञा के अंदर में आता है। यानी जिस शब्द से किसी समूह का बोध हो, मतलब एक आदमी का नहीं, बहुत बोला क्या, ये सब क्या है, बच्चों का समूह है। यानी तुम लोग जो अभी बैठा हुआ है सब क्या हुआ, ये बच्चों का समूह है, तो ये समूहवाचक संज्ञा है। याद करने का आवश्यकता है नहीं, अपने से लिखना नहीं, अपना समूहवाचक करते हैं, समूहवाचक करते हैं, इस तरह नहीं करना है, एकदम समझ आसान से उसको बात को समझ लेना है और अपना आप लिख देना है। 4 नंबर में है, 4 नंबर में कैसा होगा, चार नंबर है द्रव्यवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा। कौन सा हो गया, द्रव्यवाचक संज्ञा, है ना। द्रव्य मैंने समझता है क्या है, द्रव्य का मतलब होता है जो बह जाए, ठीक है, जिसको हम लोग नाप तो करते हैं, तो द्रव्य हुआ, ठीक है। अब जैसे आप लोग बोलेंगे 2 मीटर तेल ले आओ, ला सकेगा, हैं, 5 किलो कपड़ा ले आओ, ला पाएगा, ये तो उल्टा हो गया। हम कपड़ा को मीटर में नापते हैं, जैसे चावल को किलो से नापते हैं, तो ये सब को क्या कहते हैं, ये सब कितना क्या चीज हो गया, ये सब क्या है ना। कोई भी सामान को हम लोग तेल को कैसे लीटर में नापते हैं, 2 लीटर तेल ले आओ, 5 मीटर कपड़ा ले आओ, है ना। ये तो जिसे जिस वस्तु का नापा या तोला जाता है
उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। तो आप बताना है कि कौन सा सामान को तोला जाता है। ठीक है, तेल, घी, नमक, दाल, चावल, जितना सब है, ये सब क्या किया हम लोग कैसे लेते हैं? हम लोग क्या बोलते हैं? 2 फीट नमक दे दो, क्या बोलते हैं? 1 केजी नमक दो, 2 केजी चावल दो, इस तरह से कहते हैं ना। तो ये सब हो गया द्रव्यवाचक संज्ञा। यानी सीधा सा बोलना है कि जिस शब्द से या जिस वह वस्तु जो हमें नापा या तोला जाता है वह कौन सा संज्ञा हुआ? द्रव्यवाचक संज्ञा, है ना। अब आज ये 5वां नंबर में तो आ गया 5वां कौन सा होगा? एक आता है भाववाचक। ठीक है, भाववाचक संज्ञा, है ना। भाववाचक संज्ञा किसको कहेंगे? ये भाव मैंने क्या हुआ? इसी को तो समझ में नहीं आया, है ना। वो सब तो ठीक आया था, ये भाव क्या चीज है? ये ना ये क्या भाव बेचते हैं, ये भाव नहीं। जैसे पता है ना धान कितना भाव है, मक्का कितना भाव है, वो भाव नहीं। भाववाचक संज्ञा को हम लोग क्या बोलेंगे? भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा वह हुआ जैसे अब इसे हुआ बचपन, जैसे हुआ ना बचपन, तो बचपन में मतलब करने का मतलब क्या होगा? तो बच्चा का जो उसका जो स्टाइल होता है वो होगा। बुढ़ापा, है ना, लड़कपन, ये सब जो से बचपन हुआ, ये सब उसमें भाव झलकता है, लेकिन उसको भी संज्ञा कहते हैं। इसको हम लोग देख नहीं सकते, हम लोग महसूस कर सकते हैं। जैसे अब हम बोलेंगे कि अब उसका बुढ़ापा आ गया, तो आप बताओ कि बुढ़ापा आ गया तो कैसे देखेंगे? इसको तो महसूस कर सकते हैं ना। आप जैसे हमको, आप तुम लोग को खुला वाला में घूम रहा है और हमको पूरा ठंडा लेके चलेंगे, एकदम हम बढ़िया से खड़ा नहीं जा पाएंगे, एक डंडा लेके चलेंगे, तो हम लोग तो क्या समझेंगे कि बुढ़ापा आ गया ना। तो वो होता है भाववाचक संज्ञा। वो शब्द से उसका महसूस किया जाता है, उसको हम लोग उस शब्द में भाववाचक संज्ञा। अब संज्ञा समझ में आ गया? मत करो।